टू माई चैनल दी आई एम गाय। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हाउ कैन यू एक्चुअली क्रैक एन इंटरव्यू, बी इट अ बी स्कूल इंटरव्यू, MBA इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, कोई भी जनरल इंटरव्यू आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जब आप अपना प्रोफाइल लेके किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा। नंबर 1, वो जो भी चीज़ है जिसके लिए आप जा रहे हो इंटरव्यू का, वट एवर दैट थिंग इज़, अगर वो बी स्कूल है तो बी स्कूल से रिलेवेंट चीज़ें पूछी जाएंगी, MBA से रिलेवेंट चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर जॉब के लिए जा रहे हो तो जॉब के प्रोफाइल से रिलेवेंट चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये तो टेक्निकल चीज़ें हो गई। वो टेक्निकल चीज़ें तो मैं आपको नहीं बता रहा, वो टेक्निकल चीज़ें आप 50 to 60% पार्ट ऑफ द इंटरव्यू कवर करेगा। तो वो टेक्निकल चीज़ें आप आपको खुद प्रिपेयर करना होगा, तो उसका तो मैं आपको कुछ सीक्रेट या तरीका बता नहीं सकता। बट बाकी की चीज़ें दोस्तों, एनी इंटरव्यू स्टार्ट्स विथ द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस थिंग, और व्हाट इज योर व्यू अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, और व्हाट आर योर हॉबीज, और व्हाटएवर। ये सब जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है, इनमें दोस्तों आपको अपना USP रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक MBA हूँ, मैंने कंसल्टिंग और स्ट्रैटेजी में काम किया है और मेरा एक YouTube चैनल है। तो जब भी मुझसे कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं अगर उसमें लास्ट में उस क्वेश्चन के आंसर के लास्ट में इफ आई कैन पुट समवेयर इन अ नाइस कॉन्टेक्स्ट दैट आई हैव अ YouTube चैनल एज वेल इन विच आई टॉक अबाउट लाइफ इन बी स्कूल्स एंड लाइफ आफ्टर बी स्कूल्स, और मैं वहाँ ख़त्म कर दूँ उसका आंसर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर वो इंटरव्यू मुझसे यूट्यूब के बारे में पूछेगा कि क्यों कर रहे हो यूट्यूब, या क्या ऐसे स्किल्स है यूट्यूब के जो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो या इस MBA कॉलेज में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा अपना USP एंड में रख रहा हूँ। आप खुद सोचो, अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हो और वो आपको कुछ बोले कि देखिए मैं मेरे बारे में ये है और ये मेरी स्पेशल चीज़ है कि मैं ये करता हूँ, ये लास्ट में मैंने पुट कर दिया, या मुझे इस चीज़ का शौक है, या इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने का शौक है, तो उसके बारे में द इंटरव्यू विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चंस एंड दिस विल हेल्प यू ड्राइव द इंटरव्यू। वहाँ पे आप वो स्किल्स पुट कर दो जो आपको उस जॉब में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी मार्केटिंग जॉब में जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम अ यूट्यूबर, और मैं बोलूँगा विद यूट्यूब आई हैव लर्न मार्केटिंग स्किल्स, आई हैव लर्न प्रेजेंटेशन स्किल्स, आई हैव लर्न टू बी कंसिस्टेंट, आई हैव लर्न टू नो व्हाट कैचेज द आई ऑफ द ऑडियंस। तो मैं ये पुट कर रहा हूँ। अगर कंसल्टिंग इंटरव्यू है तो मैं पुट करूँगा विद यूट्यूब आई know how can you solve a particular problem in different ways, how can you present your videos about particular topics and succinctly, बहुत 5 मिनट में मैं कैसे बड़े बड़े टॉपिक्स से मैंने बात कर सकता हूँ। सो दिस हेल्प्स मी टू बी प्रिसाइज। कंसल्टिंग में बीइंग प्रिसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन एक कंसल्टिंग का जैसे एक रिक्वायरमेंट होता है कंसल्टिंग जॉब्स का, तो मैं बोलूँगा यूट्यूब की वजह से मैं स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने 5-6 मिनट में ही बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती है ऑडियंस को, तो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पुटिंग आउट जो भी चीज़ जॉब के लिए ज़रूरत है वो मैं अपने स्किल से मैच करके बेच रहा हूँ अपने आप को। आई एम सेलिंग माई सेल्फ। इंटरव्यू इज ओनली अबाउट टू सेल योर सेल्फ। ये हुआ पहला। व्हाट इज इट अबाउट? जो भी ओपन एंडेड क्वेश्चन हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं? टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इन तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आप अपना एक USP डालो जो बाकी के लोगों में नहीं होगा। कुछ ना कुछ आप में होगा, वो आप डालो। ये मत सोचो कि ये USP बहुत छोटा है या बड़ा है। जो भी आपको डिफ्रेंशिएट करता है वहाँ आप डालो, लेकिन वो जॉब रोल से मैच होना चाहिए, या फिर उससे आपको कुछ चीज़ें निकाल के जॉब रोल में मैच करना है। सेकेंड, जो भी आपका वीकनेस है दोस्तों, मैं MBA इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मेरे ग्रेजुएशन में मेरे नंबर कम है, मान लीजिए 55% है, तो मुझे पूछा ही जाएगा कि भाई क्यों कम नंबर कम आया। लोगों को क्या होता है कि जब उनसे पूछा जाता है कोई भी चीज़ जो वीकनेस है उनके रिज्यूमे में, तो वो डर जाते हैं और वो झूठ आंसर करते हैं या हिचकिचा के आंसर करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ द सीक्रेट टू क्रैक एनी इंटरव्यू इज, कोई ना, हर लोगों का कुछ ना कुछ वीकनेस होता है। एवरीवन हैज़ अ वीकनेस, एवरीवन हैज़ अ वीकनेस। सचिन तेंदुलकर हैड अ वीकनेस ऑफ इनकमिंग डिलीवरीज, कहते हैं अगर थोड़ा सा वीकनेस है तो उसे पता है कि बॉलर्स वो बॉल फेंकेंगे, तो उसे उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है। सिमिलरली इंटरव्यू में भी आपको पता है मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स थोड़े कम थे, तो मुझे पता है कि रिक्रूटर्स विल आस्क मी अबाउट व्हाई माय मार्क्स आर लो इन ग्रेजुएशन, तो मैं उससे डरूंगा नहीं। मैं पहले उसका एक ऐसा आंसर बनाऊंगा जिससे वो रिक्रूटर्स इंप्रेस हो जाए और जो ऑनेस्ट भी हो। तो मैं बोलूंगा कि मेरे नंबर कम थे कॉलेज में, हाँ, क्योंकि मेरे 10-12 में नंबर ज़्यादा आए, तो कॉलेज में नंबर बनाने का मेरा एम ही नहीं था, तो मैंने बाकी चीज़ों में फोकस किया, मैंने ये चीज़ें लर्न की, तो वो मेरा एम ही नहीं था, इसलिए मेरे नंबर कम है। ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलूँगा तो पूछेंगे क्या बाकी चीज़ है, तो मैं बताऊँगा अगर मैंने कुछ बाकी चीज़ें किया है।
अगर मैं डर जाऊंगा, मैं बोलूँगा नहीं नहीं टीचर्स खराब थे, नहीं नहीं कोर्स ये था वो था, तो फिर मैं वीकनेस बता रहा हूँ। वीकनेस मत बताओ, कि दूसरों का कभी वीकनेस मत बताओ इंटरव्यू में, अपना भी ज़्यादा मत बताओ। बोलो कि ये मेरा प्रायोरिटी नहीं था, प्रायोरिटी होता तो नंबर अच्छे आते भी। बी ऑनेस्ट एंड प्रिपेयर थिंग्स जिसमें आपका वीकनेस है। अगर आपको पता है आपका ईयर गैप है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ईयर गैप में, तो आप डरो मत। आप बताओ कि ईयर गैप था, पर मैंने इस ईयर गैप में इतनी सारी नई चीज़ें सीखी हैं, और आपको करना भी होगा। आपको ईयर गैप में फिर कुछ चीज़ें करना होगा। आप बुक्स पढ़ो, आप एनजीओ में जाके कुछ करो, आप बच्चों को पढ़ाओ, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, आप कुछ भी करो। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। उससे पैसे आए ना आए, पर आपको बताना है कि मैंने ये किया, इससे ये सीखा, और इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा। यू हैव टू अगेन लिंक बी स्कूल विद दैट थिंग दैट यू डिड इन अगर आपका ईयर गैप है और ये आपका वीकनेस है तो आपको बताना होगा कि मैंने किताबें लिखा, मैंने लिखना शुरू किया, ये मुझे बी स्कूल में काम आएगा। लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन अगेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बी स्कूल एंड एन MBA। सो ये सब आपको बताना होगा। तो दोस्तों 2 रूल है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। नंबर 1, ओपन एंडेड क्वेश्चन में अपना कोई यूएसपी डालो, स्ट्रेंथ डालो। नंबर 2, जो वीकनेस है उससे डरो मत, उसका एक ऐसा आंसर प्रिपेयर करो कि इंटरव्यूअर खुश हो जाए और आप उसमें भी अपने आप को बेच पाओ एंड अपना हाईलाइट कर पाओ मॉडेस्टली अपने स्ट्रेंथ्स को। यही आपको कोई भी इंटरव्यू ड्राइव करने में हेल्प करेगा। बाकी टेक्निकल चीज़ें तो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, वो कोई नहीं सिखा सकता। थैंक यू, स्टे सेफ, टेक केयर।